जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी। पिछले वीडियो में हम हिंदी का वर्ण स्टार्ट किए थे और वर्ण का लगभग चैप्टर क्लियर था, लेकिन कुछ टॉपिक बच गया था जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में वर्ण श्वास वायु के आधार पर बांटे हैं। जो मुख से वायु निकलता है उसके आधार पर वर्ण कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। जैसे बोलते हैं तो हम जैसे कुछ भी बोलते हैं तो मुख से वायु निकलता है, तो उसके आधार पर वर्ण को बांटा गया है। तो उसके आधार पर वर्ण को 2 प्रकार में बांटे हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प माने कम होता है, प्राण माने वायु होता है। माने जो बोलने में कम वायु निकलता है उसको अल्प प्राण कहेंगे, और बोलने में जो ज्यादा वायु निकलेगा, अधिक वायु निकलेगा, उसको महाप्राण कहेंगे। ये तो शब्द से ही स्पष्ट है। तब बात है कि अल्प प्राण में कौन कौन वर्ण आएंगे। टोटल वर्णों की संख्या 52 था, हम पिछले वीडियो में बताए थे। 52 के पूरा काउंटिंग भी करवाए थे, लेकिन उसी 52 में कई आधारों पर बांटा गया है। उस आधार में एक आधार है श्वास वायु के आधार पर, और उस आधार में हम 2 प्रकार से बांटे थे। पहला अल्प प्राण था और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जैसे हम वर्ग बताए थे, 5 को वर्ग होता था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर था। उसी प्रकार 5 अक्षर जो 5 वर्ग था उसमें अल्प प्राण कौन होगा और महाप्राण कौन होगा। तब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाएगा। तब प्रत्येक वर्ग का वर्ग का पहला वर्ण क होता है, तीसरा ग होता है, 5वां अंगा होता है। तब क वर्ग में 3 गो वर्ण अल्प प्राण होगा। फिर च वर्ग में 3 वर्ण अल्प प्राण होगा, च, ज और इया। फिर ट वर्ग में भी 3 होगा, ता वर्ग में भी 3 होगा, पा वर्ग में भी 3 होगा। इसके अलावा या, रा, ला, वा जो अंतस्थ व्यंजन था, पिछले वीडियो में बताए थे, ये सब मिला के अल्प प्राण कहलाएगा। तब बेसिकली अल्प प्राण की संख्या वर्ग में कितना होगा, 3 1 में, तो 5 में कितना होगा, 15। तो टोटल 15 होगा अल्प प्राण में। वर्ग की संख्या पूछेगा तो अगर वर्गों में संख्या पूछेगा अल्प प्राण को, तो टोटल 15 होगा। और या, रा, ला, वा 4 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19। इसके बाद आते हैं महाप्राण में। तो चूंकि अल्प प्राण में पहला और तीसरा तथा 5वां वर्ण हो गया था, तो बचा कौन सा, दूसरा और चौथा। तो जो दूसरा चौथा बचा वो महाप्राण में चल जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। तो दूसरा वर्ण क्या होगा, क वर्ग का ख, और चौथा क्या होगा, घ। उसी प्रकार छ वर्ग में क्या होगा, छ और झ। टा वर्ग में ठ और ढ, ता वर्ग में थ और ध, पा वर्ग में फा और भा। इसके अलावा वर्ग के अलावा जो उसमें व्यंजन वर्ण था, पिछले वीडियो में बताए थे, तलबसा, मूर्धन्यसा, दंतसा और हा, ये भी महाप्राण में ही आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में 2 आएगा महाप्राण और प्रत्येक वर्ग में 3 आएगा अल्प प्राण। इसके अनुसार 15 हो गया प्रत्येक वर्ग में अल्प प्राण, और प्रत्येक वर्ग में 5 दूना 10 हो गया महाप्राण। इसको जोड़ेंगे तो 10 4 14 हो जाएगा। ठीक है, ये तो श्वास वायु के आधार पर हो गया। इसके अलावा घोष वर्ण और अघोष वर्ण भी होता है। जैसे वर्ग तो 5 ही है, क से लेकर मां तक, और क से लेकर मां तक 25 में हम घोष अघोष भी बांट दिए हैं। घोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि निम्न में कौन घोष वर्ण है, और 3 गो अघोष का ऑप्शन रहेगा और चौथा घोष का रहेगा। तो घोष अघोष मालूम रहेगा तभी तो पता लगेगा ना कि घोष कौन है, अघोष कौन है। आई बात समझ में। तो अभी सीखते हैं कि घोष और अघोष कौन है। तो पहला क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग है। इसमें से घोष और अघोष कौन है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण घोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का क वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां घोष कहलाएगा। उसी प्रकार च वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां घोष कहला जाएगा। उसी प्रकार पूरा 5वें वर्ग में जो तीसरा, चौथा तथा 5वां वर्ण होगा वो पूरा घोष कहलाएगा। बाकी बचा कौन सा, पहला और दूसरा, और जो पहला दूसरा बचा वो अघोष कहला जाएगा। आई बात समझ में। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा 5वां वर्ण अघोष कहलाएगा। बाकी बचा पहला और दूसरा वो घोष कहला जाएगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोग, ठीक है। तो अगले क्लास में क्या करेंगे कि वर्ण तो पूरा पढ़ लिए, वर्ण का जो लिखित रूप है हम पूरा पढ़ लिए हैं। अब इसको बोलने का क्या तरीका है, क्योंकि एग्जाम में बोलने से पूछता है कि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे यहाँ पे क लिखा हुआ है तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि क का उच्चारण स्थान क्या है। तो लिखने तो हमको आ गया, लेकिन बोलने का पता होना चाहिए ना। तो क का कंठ होता है, तो कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है
और उच्चारण का जगह क्या है वो हम बताएंगे कल के वीडियो में पूर्ण रूप से विस्तार में। उसके बाद पूर्ण रूप से वर्ण खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वाला वीडियो में हम शब्द शुरू करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।